हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद मुस्कान। तो आज हम लोग झारखंड की तरफ से क्लास 11th के लिए जो मॉडल सेट निकला है, मॉडल सेट 1 ज्योग्राफी का, उसका सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, भूगोल के जनक या पिता किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इरेटोथेनीज ने। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेफ फॉर्म बाय रिवर? निम्नलिखित में से कौन से स्थल कृति नदी द्वारा निर्मित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गोकुल झील। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से कौन सा तत्व वर्तमान वायुमंडल के निर्माण व संशोधन में सहायक नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विभेदन, डिस्क्रिमिनेशन। क्वेश्चन नंबर 4, कास्ट प्रदेशों में भूमिगत जल का कार्य अधिकतर किस क्रिया द्वारा होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, घूलन। क्वेश्चन नंबर 5, तारों का निर्माण कितने अरब वर्ष पूर्व हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 5 बिलियन ईयर्स अगो। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से कौन प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बकरी। अगर आपसे पूछेगा कि और कौन कौन से प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता हैं, तो इसमें हिरन भी आ सकता है, इसमें खरगोश भी आ सकता है, क्योंकि वो लोग भी पत्ते और घास फूस पर डिपेंड करते हैं, तो याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7, पृथ्वी की आंतरिक परत कोर के निर्माण में किन तत्वों की प्रधानता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, निकल व लोहा। क्वेश्चन नंबर 8, विश्व के सबसे ऊंचे वृक्ष कहाँ पाए जाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विश्ववतीय वर्षा वन जीवोम में। क्वेश्चन नंबर 9, दक्कन ट्रैम्प किस प्रकार के उद्धार के परिणाम है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फ्लो, प्रवाह। क्वेश्चन नंबर 10, भारत के देशांतरीय विस्तार का अंतर कितना है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लगभग 30 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 11, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो मॉर्गन ने भी किया, मैकेंजी ने भी किया और पाकड़ ने भी किया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो मोस्टली ये चीज़ याद रखना कि जहाँ पे ऑल ऑफ दीज होगा 90% चांस होता है कि ऑल ऑफ दीज इज़ द राइट आंसर, और जहाँ पे रहेगा नन ऑफ दी एबव, तो वो हमेशा नहीं होता है, 90% चांस होता है कि वो आंसर नहीं होगा। तो अगर आप लोग को किसी का आंसर नहीं आ रहा है, वहाँ पे ऑल ऑफ दीज है, तो आप लोग ऑल ऑफ दीज करके आ सकते हो, 90% चांस हो सकता है कि सही होगा। क्वेश्चन नंबर 12, भारत की मुख्य भूमि की उत्तर से दक्षिण अधिकतम लंबाई है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 3214 किलोमीटर। अगर आपसे पूछेगा कि पूर्व से पश्चिम अधिकतम लंबाई क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 2933 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 13, संवहन धारा सिद्धांत किसने दिया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑथर होम्स ने। क्वेश्चन नंबर 14, गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी कौन है? तो यमुना इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से कौन सा एक गौन प्लेट है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अरेबियन प्लेट। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा के स्थान पर ज्वारनद मुख्य बनाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नर्मदा। क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से कठोरतम पदार्थ कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में कौन सा भारत का सबसे दक्षिणी स्थान है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कन्याकुमारी। क्वेश्चन नंबर 19, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जोग और गरोबशा। क्वेश्चन नंबर 20, जाड़े के आरंभ में तमिलनाडु के तटीय प्रदेशों में वर्षा किस कारण होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नॉर्थ ईस्ट मानसून के कारण वहाँ पे वर्षा होती है। क्वेश्चन नंबर 21, कपास उत्पादन के लिए सर्वोत्तम कौन सी मिट्टी है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, काली मिट्टी। क्वेश्चन नंबर 22, सिंधु नदी किस सागर में गिरती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अरब सागर में गिरती है। अगर आपसे पूछेगा कि गंगा नदी किस सागर में गिरती है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बंगाल की खाड़ी और अरब सागर। क्वेश्चन नंबर 23 देख लेते हैं, चंदन वन किस तरह के वन के उदाहरण है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डिसीडियस फॉरेस्ट, मतलब पर्णपाती वन। क्वेश्चन नंबर 24, उत्तर भारत के मैदान में चलने वाली शुष्क एवं गर्म
पवन कहलाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लू। अभी गर्मी के दिनों में आ गई है, तो लू हमारे यहाँ भी चलना स्टार्ट हो गया है और आप लोग का एग्ज़ाम भी उसी टाइम है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 25, इनमें से किस राज्य के कर्क रेखा गुजरती है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ से पास होती है, ये आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, झारखंड, जहाँ आप रहते हो वहाँ से पास होती है। और ये भी पूछ सकता है कि कितने जगहों से पास करती है, हाउ मेनी स्टेट। तो 8 स्टेट याद रखना आप लोग, 8 स्टेट से पास होती है। क्वेश्चन नंबर 26, किस अक्षांश पर 21 जून की दोपहर सूर्य की सीधी किरणें पड़ती हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश। क्वेश्चन नंबर 27, वायुमंडल में कौन सी परत का संबंध मौसमी परिवर्तन से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ट्रोपोस्फेयर, मतलब क्षोभ मंडल। क्वेश्चन नंबर 28, वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस की प्रतिशत कितनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 78.8%। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं, इनमें से कौन ग्रीन हाउस गैस नहीं है? हमें बताना है कि इनमें से कौन सा ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑक्सीजन। हम सभी जानते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन भी है और क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी है, जिसको क्लोरोफ्लोरोकार्बन को शॉर्ट में हम लोग CFC बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, उत्तरी गोलार्ध में पवनों की दाईं ओर विक्षेपण होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ड्यू टू रोटेशन ऑफ द अर्थ, पृथ्वी के घूर्णन के कारण। क्वेश्चन नंबर 31, महासागरीय जल के ऊपर या नीचे गति किससे संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टाइड, ज्वार के कारण। क्वेश्चन नंबर 32, पृथ्वी की सतह पर गिरने वाले जल के रूप को कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वर्षण, प्रेसिपिटेशन। जो ओस भी हिंदी में हम लोग जैसे अपना अपना लैंग्वेज में होता है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ये बताना कि आपके यहाँ प्रेसिपिटेशन को किस नाम से जाना जाता है, वर्षण को किस नाम से बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 33, महासागरों की औसत लवणता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 35%। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से कौन किसी स्थान के तापमान को प्रभावित कर सकता है? तो क्वेश्चन नंबर 34 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज। लैटिट्यूड भी करता है और एल्टीट्यूड भी करता है और डिस्टेंस फ्रॉम द सी, अक्षांश, ऊंचाई और समुद्री से दूरी। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से किस मिट्टी की श्रेणी में खादर और बांगर आते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एलुवियल सॉइल में आते हैं, जलोढ़ मृदा में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से वह कौन सी प्रक्रिया है जिसके द्वारा जल द्रव में गैस में बदल जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा एवोपोरेशन, ऑप्शन नंबर सी, एवोपोरेशन। पानी से वो गर्म के कारण एवोपोरेट हो जाता है, फिर हम सभी जानते हैं एवोपोरेशन, आप लोग साइंस में पढ़े ही होंगे। क्वेश्चन नंबर 37, विच ऑफ दीज इज मेजरमेंट ऑफ लाइट ईयर? प्रकाश वर्ष किसका मापक है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डिस्टेंस का, दूरी का। क्वेश्चन नंबर 38, आपदा प्रबंधक के अंतर्गत है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। मिटिगेशन का भी है, निवारण, पुनर्निर्माण और पुनर्वास, रिहेबिलिटेशन, माइटिगेशन और रिकंस्ट्रक्शन। क्वेश्चन नंबर 39, विश्व का सबसे गहरा महासागर। हमें बताना है कि विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पैसिफिक ओशन, मतलब प्रशांत महासागर सबसे गहरा महासागर है। क्वेश्चन नंबर 40, जो कि आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, सूर्य ताप की सबसे ज़्यादा मात्रा प्राप्त होती है। हमें बताना है कि सूर्य ताप की सबसे ज़्यादा मात्रा मतलब कहाँ प्राप्त होती है, किस जगह पर प्राप्त होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इक्वेटोरियल रीजन, भूमध्य रेखीय क्षेत्र में सबसे ज़्यादा प्रदान होती है। तो इसी के साथ हमारा ज्योग्राफी का 40 क्वेश्चन का सॉल्यूशन कंप्लीट होता है। अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहा होगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें और चैनल पर नए होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।